हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये 10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आते हैं, खासकर जो थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक है, इस पोर्शन से जरूर क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से पहले कुछ बताना चाहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप 9th क्लास का जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है उसको अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि इसमें जो भी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो 9th क्लास के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है उससे रिलेटेड है। जैसे वैलेंसी है, मान लेते हैं हम किसी रिएक्शन को करवा रहे हैं तो हमें फॉर्मूला बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला के लिए हमें उस फॉर्मूले को बनाने का तरीका आना चाहिए। उसकी वैलेंसी पता होगी तभी हम कुछ बना पाएंगे। तो 9th क्लास का जो चैप्टर है उसको अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहां पर पहली जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम वो सारे क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? कौन किसको डिस्प्लेस करता है? जैसे मान लेते हैं हम क्लास में कोई फ्रेंड है हमारी, तो उसको किसी दूसरे लड़के ने या किसी दूसरे फ्रेंड ने उसको डिस्प्लेस कर दिया, मीन्स ये सारी इसमें है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये हमारे 5 टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन और बेटा हम यहां पढ़ना चाहेंगे। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। यहां पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? इसके बाद हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी 2 पर्सन है, मान लेते हैं मैरिज होने वाली है उन दोनों की। ठीक है, मैरिज होने के बाद वो एक फैमिली हो गई, दोनों जो पर्सन थे वो एक हो गए, तो वो क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट जो कंबाइन करेंगे वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, वो बी से कंबाइन करता है तो सी प्रोडक्ट बनाता है। तो यहां पर ये 2 जो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये कौन सा टाइप हुआ रिएक्शन का? ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? चलो अब एग्जांपल देखते हैं। यहां पर बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोल को हम बेटा कार्बन, ये क्या है? ये बेसिकली कार्बन है। ठीक है, तो ये कोल कुछ इस तरीके का होता है। इसको हम जब बर्न करते हैं या इसका हम कंबशन करवाते हैं किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? CO2 बना देता है, प्लस में हीट रिलीज करता है। ठीक है, जनरली बेटा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है जनरली वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जनरली कैसे होती है? ये जनरली होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? जो ये कोक है, ये कोल है, कोल कार्बन, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इसकी हम स्टेट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैसा होता है? सॉलिड। देखो सॉलिड दिख ही रहा है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये गैस होती है, ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये गैस। देखो ध्यान से बेटा,
ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, ये कंबाइन हो गया तो सिंगल CO2 बन गई। क्लियर है? तो ये है कौन सा? कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन। प्लस में क्या? हीट, हीट रिलीज हुई। एक्सो मींस होता है बाहर, एक्सो मींस बाहर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन है, ये भी कौन सा है? एक्सो सॉरी, ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। तो यहां पर क्या है? ये हाइड्रोजन है, गैस होती है, ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, ये वाटर है, ये लिक्विड। क्लियर? तो यहां पर बेसिकली बेटा होता है, ये हाइड्रोजन है तो ये कैसे था? H, इस तरीके से। ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कैसे बेटा? O डबल बॉन्ड O। ठीक। अब यहां पर क्या हुआ? ये यहां से ब्रेक कर जाएगा, यहां से भी ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। इस हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 2। तो इंटरचेंज कर देते हो तो बन जाता है H2O। क्लियर? H2O, 1 लिखते नहीं है, H2O क्या बना? H2O फॉर्मूला बनाना आ गया। अब इसकी हमें बेटा स्टेट भी लिखनी पड़ती है। तो यहां पर ये क्या है? ये गैस। ये क्या है? गैस। ये क्या है बेटा? लिक्विड। ठीक है। बैलेंस भी करना जरूरी है। इसके फर्स्ट जो पहला लेक्चर था उसमें हो गया ये बैलेंसिंग वगैरह। ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर लिक्विड बनाते हैं। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहां पर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो यहां पर बेटा ये क्या है? हाइड्रोजन, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये क्या है बेटा? वाटर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम यहां रिएक्शन पढ़ते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, Mg। बहुत इंपॉर्टेंट। Mg को हम बर्न कराते हैं या इसका कंबशन करवाते हैं तो क्या बनता है? देखो, ये है मैग्नीशियम रिबन। क्या है बेटा? ये मैग्नीशियम रिबन। मेटल ऐसी होती है, ऐसी कुछ दिखती है। ठीक है। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबशन करवाते हैं, इसको बर्न कराते हैं तो क्या बनता है? देखो बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो बेटा ये क्या है? ये सॉलिड है, ये गैस, ये क्या बेटा? बेटा देखो बेटा क्या है? ये सॉलिड है, ये भी कैसा है? सॉलिड। तो यहां पर क्या हुआ? ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या है बेटा यहां पर? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, ये बेटा क्या है? ऑक्सीजन, ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है? ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर? इसके बाद यहां पर हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन का फॉर्मेशन, स्लैग्ड लाइन इसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसको दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेटा देखो ध्यान से, पहले ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब कंबाइन करेगा, किसके साथ कंबाइन कर रहा है? वाटर के साथ। क्या बना रहा है? स्लैग्ड लाइन। ठीक है। प्लस में हीट। ठीक है बेटा, यहां पर भी हीट निकलेगी, ये क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है वाटर। बेटा इसको किसी एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या है ये? क्विक लाइम, क्विक लाइम भी जाना जाता है। ये है वाटर। क्या बना बेटा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका बेटा एक और नाम है, इसका एक और नाम है स्लैग्ड लाइम।
स्लैग्ड लाइन, इसका एक और नाम है स्लैग्ड लाइन। बेटा ये कहां यूज किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे या इसका यूज पढ़ेंगे, जो हमारे जो दीवारों पे जो पेंटिंग होती है, जो शाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, ये है स्लैग्ड लाइन, ठीक है। क्या है ये? क्विक लाइम वाटर से जब रिएक्शन हुई, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना या फिर स्लैग्ड लाइन बना, ठीक है। तो इसको हम अगर बेटा ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक, चलो इसका यूज हम लिख देते हैं बेटा, यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है बेटा, क्लियर है? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा है, हमने ये पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स भी देख लिए हम। अब नेक्स्ट हम बेटा यहां पर होमवर्क देते हैं। H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? ये होमवर्क है बेटा। N2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? N2 प्लस H2 क्या बनेगा? ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे इसको बताना है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट बेटा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेकिंग या फिर स्प्लिटिंग, स्प्लिट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई सिंगल एक सब्सटेंस वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्ट में। जैसे मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर दो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। या फिर वाटर है, वाटर को जो डिकम्पोज करा दो तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस को हम क्या ले लेंगे यहां पर? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स या सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। बहुत आसान है ये, तोड़ दो, डिकम्पोज करवा दो बस। जैसे मान ले ए बी कोई रिएक्टेंट था, ये ए और प्लस बी में टूट गया, ठीक। चलो अब इसके बेटा डिकम्पोजिशन के भी हमारे पास टाइप्स है। टाइप्स मतलब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, लास्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। नाम से फर्स्ट बेटा पढ़ते हैं थर्मल। थर्म मीन्स होता है बेटा हीट, ठीक है। टेम्परेचर, हीट। जैसे थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मतलब ब्रेक, ब्रेकिंग मतलब कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रही है। मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो अब डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। सिंपल है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक और नाम है मार्बल। मार्बल भी इसी यही फॉर्मूला है। इसका एक और नाम है बेटा यहां पर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ठीक है बेटा। तो इसका हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये बेटा, ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसा दिखता है, मार्बल ऐसा ही दिखता है। इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और CO2 में ब्रेक हो जाता है। मतलब इस जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हीट करोगे तो ये किसमें? 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कौन सा? एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा CO2। क्लियर? देखो बेटा, इसका हमने क्या लिखा था? स्टेट। ये क्या कौन सी है? ये बेटा सॉलिड। ये क्या है? ये लिक्विड।
ये क्या बना, ये बेटा एक्वस। ये कैसा बन गया बेटा, एक्वस। ये है एक्वस। एक्वस मतलब वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है बेटा, सॉलिड है, दिख रहा है सॉलिड। ये कैसा है, ये भी सॉलिड है, दिख रहा है बेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये क्या है, ये गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, कर लोगे बैलेंस। देखो अगर बेटा हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैल्शियम 2 हो गया 2, यहां पर 2, कार्बन 2, अब यहां पर भी 2 में करना पड़ेगा। अब कार्बन 2, इधर भी कार्बन 2, कार्बन, कैल्शियम भी 2, कैल्शियम भी, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन बेटा कितना है 6, यहां पर 4 ऑक्सीजन प्लस में 2, कितना ऑक्सीजन हो गया 6। क्लियर, क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें, ठीक। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि इसमें कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं और उनका कलर भी अलग अलग होता है, ठीक। देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये PbO में ब्रेक होता है, लेड ऑक्साइड और NO2 जो गैस प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लेड PbNO3 है लेड नाइट्रेट, ये है PbO लेड ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन गैस, सॉरी NO2 गैस, ये ऑक्सीजन, ठीक। सबसे पहले यहां पर इसका कलर ये कैसा होता है, येलो कलर। ये कैसा है बेटा, रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन है कौन, NO2, ये फ्यूम्स बनाता है, फ्यूम, ठीक। ये येलो कलर है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, कर लोगे बैलेंस, चलो। अब देखो यहां ध्यान से, ये है यहां पर लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेड नाइट्रोजन और इतने सारे ऑक्सीजन, ठीक। तो अगर हम यहां पर बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लेड, यहां पर भी 2 से करेंगे। देखो लेड तो हमारे पास मेटल बैलेंस हो गई। अब बचा हुआ है ऑक्सीजन कितना हो गया, या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, देखो ये बेटा ट्वाइस में है, तो 2, पहले 2 था, ये 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहां पर 4 नाइट्रोजन, कैसे, PbNO3 का होल ट्वाइस, एक ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, तो 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन टोटल कितने हो गए 4, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ट्वाइस 12, कितना हो गया 12, इधर कितना है 8, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक। अब इसकी स्टेट लिखेंगे बेटा, यहां पर स्टेट कैसा है, ये सॉलिड, देखो दिख रहा है सॉलिड, ये कैसा है सॉलिड, ये क्या है गैस, ये क्या है गैस, क्लियर। अब इसका कलर कैसा है बेटा, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये इसका कैसा येलो कलर, ये रेड ब्राउन, ये कलरलेस, ठीक, क्लियर। इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल है बेटा, ये क्या है आयरन सल्फेट क्रिस्टल, फॉर्मूला है FeSO4.7H2O, क्या है
FeSO4.7H2O, ठीक। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मीन्स 7, हाइड्रेट मीन्स वाटर। नेक्स्ट अभी लिखेंगे इसका नाम। ये देखो क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट भी इसको लिखते हैं बेटा, क्या, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट 7, तो हेप्टा हाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। अब ये कलर कैसा है ये बेटा, ये ग्रीनिश कलर, कैसा बेटा ये, ग्रीनिश कलर। तो इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं और ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है, इसको हीट करेंगे तो ये बेटा पहले केस में चेंज होता है। देखो इसको थोड़ा सा हम अगर ऐसे लिखें, ये सबसे पहले चेंज हुआ FeSO4, इसमें चेंज हुआ। ये कैसा है, ग्रीन कलर का है, ठीक है बेटा, कैसा है, ग्रीन कलर, यहां पर लिख देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर सबसे पहले, फिर इसमें चेंज हुआ ये, और ये कैसा है, कलरलेस, ये बेटा कैसा है, कलरलेस। ये फिर चेंज हुआ है इसमें, ठीक। और ये कैसा बेटा, देखो ध्यान से, क्या है ये, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है बेटा ये, फेरिक ऑक्साइड। कैसा है ये, रेड कलर का, कैसा है बेटा ये, रेड कलर, रेड कलर, ठीक। फेरिक, देखो बेटा यहां पर ये फेरस से अस लगाया है और यहां पर इक लगाया है, तो यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहां पर है +3, तो 3 वाले में इक लगता है, 2 में अस लगता है, इसलिए फेरस या फेरिक। क्लियर। ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। अब इसकी स्टेट लिख लें बेटा, चलो। ये है सॉलिड, ये कैसा है, ये भी सॉलिड, ये क्या है, गैस, ये भी गैस, और ये दोनों कलरलेस गैस है। कैसी है बेटा, ये दोनों कलरलेस, कलरलेस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शन, फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, फोटो मीन्स लाइट, और लिटिक मीन्स होता है ब्रेकिंग। जो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में, उसमें जो सब्सटेंस है वो स्प्लिट होते हैं, ब्रेक होते हैं, उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर। द रिएक्शन इन विच, या फिर द रिएक्शन विच कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई भी सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है तो वो रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर। चलो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला है AgCl, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। चलो इसके बाद ये क्या है, AgCl है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन, कैसा है ये, व्हाइट कलर का है।
इसको ओपन हमने रख दिया सनलाइट की, ऐसे ओपन रख दिया सनलाइट। जो ये सनलाइट क्या करेगी, इसमें जो AgCl है उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देगी। मतलब ये AgCl है वो स्प्लिट करना शुरू हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो Ag किसमें ब्रेक होगा, AgCl Ag प्लस Cl2 में। ध्यान से देखो, ये Ag है, ये सिल्वर है, और ये है क्लोरीन गैस। ठीक है, कैसी होती है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो है। ठीक है, तो यहां पर AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, इसको बेटा फोटोन बोलते हैं। क्या ये, फोटोन। ठीक है, फोटोन, फोटोन लाइट है, सनलाइट है, सनलाइट का पैकेट है। ठीक, तो AgCl ये फोटोन है, क्लियर। यहां पर AgCl ब्रेक होता है Ag प्लस Cl2। ठीक, चलो ये कैसा है बेटा, सॉलिड। ये कैसा है, सॉलिड। ये कैसी है, गैस। कलर इंपॉर्टेंट है, कलर बहुत बार पूछा जाता है। AgCl का कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का है। और ये सिल्वर कैसी है, ग्रे कलर की है। और ये क्लोरीन गैस कैसी है, ये ग्रीनिश येलो। इसका कलर कैसा है, ग्रीनिश येलो। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद नाम क्या है बेटा इसका, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, क्लियर। सिल्वर ये क्या है, क्लोरीन गैस। ठीक, इसके बाद लास्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, ये कैसा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, पेल येलो या फिर क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर। ठीक, ये क्या है बेटा यहां पर, AgBr। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में किसमें ब्रेक हो जाएगा, Ag प्लस ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन क्या है, ये गैस। ये कैसा है, सॉलिड। ये कैसा है, सॉलिड। AgBr ये किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, Ag और Br2 में ब्रेक हो जाता है। क्लियर। ये कैसा है, ये ब्रोमीन गैस कैसी है, रेड ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये सिल्वर तो है ही। ठीक, तो ये बेटा हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, यहां पर ये दोनों रिएक्शंस, ये AgCl की और AgBr की, ये हमारे सिलेबस में दी हुई है। और इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो यहां पर हम एक नोट करके लिख देते हैं, यहां पर नोट AgCl एंड AgBr। ठीक है, ये दोनों यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, AgBr या फिर AgCl। ठीक, एक हम होमवर्क देते हैं बेटा यहां पर, होमवर्क में क्या है, AgI इसको ब्रेक करवाना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, AgI ये होता है बेटा। ठीक है, इसको ब्रेक करवाना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो नेक्स्ट टर्न पे हमें बताना है, या फिर कमेंट करके हमें बता दो कि क्या क्या बनेगा, उसका कलर कैसा होगा। क्लियर। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने जो पढ़ा है वो
कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कई सारे जो रिएक्टेंट है वो कंबाइंड होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, टू या मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, एग्जांपल हमने देख लिया, वाटर का फॉर्मेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन है, ये भी कैसा है, केमिकल कॉम्बिनेशन का। इसके बाद हमने जो देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके हमने टाइप्स देखे, एक हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हमने देखा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा अभी है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, ऐसा डिकम्पोजिशन या ऐसी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर दो, या फिर आयरन सल्फेट क्रिस्टल, इसको हीट कर दो, ठीक। या फिर एक एग्जांपल और हम दे देते हैं, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो क्या होगा, ठीक, एक हम लिख देते हैं जिंक कार्बोनेट, ठीक है बेटा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको जब हीट करोगे तो क्या बनेगा, क्लियर, ये होमवर्क में है। इसके बाद हमने जो देखा लेड नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं या उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, उसका कलर कैसा होता है, जो फ्यूम बनती है वो किस गैस की होती है, उसका कलर क्या होता है, ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं वहां से। इसके बाद जो हमने देखा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में जो होती है रिएक्शन, उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, एक AgCl का और AgBr का। AgCl जो डिकम्पोज होता है Ag और Cl2 में, Cl2 का कलर पूछा जाता है, ठीक। AgBr ये भी डिकम्पोज होता है Ag प्लस Br2 में। अब ये दोनों रिएक्शंस यूज होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। रीजन क्या है, इसके हम यहां रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू लाइट सेंसिटिव, ये लाइट सेंसिटिव होती है। लाइट सेंसिटिव की वजह से हम इन केमिकल्स को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जो एक और बची हुई है रिएक्शन फोटोलिटिक में, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक और पार्ट है जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चलता है कि लाइट या हीट के नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे तो उसमें उसका स्प्लिट होगा या उसमें कोई एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ओके।